नमस्कार दोस्तों, कल का दिन मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी अहम रहा। सीरिया में कल यानी 8 दिसंबर को राष्ट्रपति बशर अल असद की तख्ता पलट गई। बशर अल असद कल यानी 8 दिसंबर को अपने देश छोड़कर रशिया भाग गए। मिडिल ईस्ट की जो ये कल की घटना है, ये पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन के मुंह पर एक तमाचे जैसा है। अब तो कम से कम इन पश्चिमी देशों को कुछ सीख लेना चाहिए और अपने हिसाब से दुनिया को चलाने का नजरिया छोड़ देना चाहिए। आज से 2-2.5 साल पहले आपको अफगानिस्तान की घटना याद होगी। अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट कर दिया गया और अमेरिका जो 20 साल से अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उन्हें अफगानिस्तान को छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान का वहां शासन आया। कम से कम इस 2-2.5 साल में तो बम विस्फोट या मर्डर दुनिया जहान की घटना तो नहीं घटी। तालिबान ही शासन कर रहा है। कम से कम लोग तो शांति से जी रहे हैं। पिछले 20 साल में तो अफगानिस्तान नर्क बन गया था। ऐसा ही कुछ हाल सीरिया का है। अगर सीरिया में अमेरिका, रशिया, इन पश्चिमी देश इंटरफेरेंस नहीं करते तो आज जो सीरिया में हुआ ये 10 साल पहले हो गया होता। और इस 10 साल के दौरान सीरिया में जो 5 लाख लोग अपनी जान गंवाए हैं, मासूम लोग, वो लोग अपनी जानें नहीं गंवाते। कहीं ना कहीं इन 5 लाख मासूम लोगों की जान अमेरिका, रशिया, फ्रांस यानी इन पश्चिमी देशों के कारण गई है। मिडिल ईस्ट में हमें आए दिन कोई ना कोई ग्रह युद्ध या कोई ना कोई लड़ाई देखने को मिलती है। और मिडिल ईस्ट में जो ये हमें ग्रह युद्ध या फिर एक देश दूसरे देश से लड़ाई, ये सब की बीज इन्हीं पश्चिमी देशों ने बोया है। खास करके ब्रिटेन, फ्रांस ने बोया है। और उस बीज को अब जो सींच रहे हैं वो अमेरिका है। मिडिल ईस्ट को जो आज नर्क बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट को नर्क बनाया। और सिर्फ अपने हित के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट को नर्क बना दिया। मिडिल ईस्ट में जो कल तख्ता पलट हुआ, इसके लिए संघर्ष आज से नहीं बल्कि 11 सालों से जारी था। हालांकि ये जो तख्ता पलट जो हाल फिलहाल में हुआ कल, ये 11 दिन के संघर्ष में हो गया। यानी कि 26 नवंबर को वहाँ की जो सेना है, बशर अल असद की सेना और जो विद्रोही गुट कहिए या वहाँ की जनता कहिए, उनके बीच संघर्ष शुरू हुआ और 8 दिसंबर तक बशर अल असद को सरेंडर करना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। मात्र 11 दिनों में तख्ता पलट कर दिया गया। लेकिन इसके जो संघर्ष की कहानी है वो 11 साल पुरानी है। 11 साल से वहाँ के जो जनता कहिए या विद्रोही गुट और बशर अल असद की सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। हम इसके बारे में पहले ही आपको कह चुके कि इस लड़ाई में 5 लाख से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए। ये जो पश्चिमी देश है ना, अपने देश को स्थिर रखने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए दूसरे देश में इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाते हैं। आप ही बताइए, अमेरिका में अगर सीरिया वाला जाके बम फोड़ेगा तो अमेरिका फोड़ने देगा? लेकिन नहीं, अमेरिका सीरिया में आके बम फोड़ेगा। इराक अगर अमेरिका में जाके बम फोड़ेगा तो अमेरिका क्या कहेगा कि यह आतंकवादी घटना है। लेकिन नहीं, अमेरिका आके इराक में फोड़ेगा तो कहेगा कि हम तो ये कार्रवाई की आतंकवाद को मिटाने के लिए। मतलब कोई और करे तो वो आतंकवादी घटना और अमेरिका करे तो वो आतंकवाद को मिटा रहा है। यही हाल कुछ ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में अगर ईरान, इराक, कोई भी मिडिल ईस्ट वाले जाके बम फोड़े कि हमारे आदमी आपके यहाँ आके छुपे हुए, आप उसको शरण दिए हुए, वो हमारे लिए खतरनाक है, फोड़ने देंगे? कहेंगे ये तो हमारे देश में आतंकवादी घटना है। फौरन सारे पश्चिमी देश एकजुट हो जाएंगे कि ब्रिटेन में हमला कर दिया आतंकवाद ने। लेकिन वही ब्रिटेन आकर इराक में, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में बम फोड़ेगा और कहेगा हम तो आतंकवाद को मिटा रहे हैं। मतलब ये किस तरह की नजरिया है? आप आकर बम फोड़े, मासूमों की जान लेते हैं तो आप आतंकवाद को मिटा रहे। मतलब आपकी नज़र से वो आतंकवाद है। और वही लोग अगर आपके यहाँ के बम फोड़ेंगे तो क्या होगा? तो वो आतंकवादी है। तब पूरी दुनिया एकजुट हो जाएगी आपके लिए। ये जो नज़रिया है पश्चिमी देश का, इसे बदलना पड़ेगा। नहीं तो आज मिडिल ईस्ट में जो इतने मासूम लोगों की जान कहीं ना कहीं अमेरिका और ये पश्चिमी देशों के कारण गई है। और पश्चिमी देशों में भी जो आज यूक्रेन और जो रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, हालांकि अगर ये पश्चिमी देशों का युद्ध नहीं होता तो ये युद्ध और भी शकल ले चुके होते। अमेरिका अब तक डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका होता। वहाँ जो अमेरिका इनडायरेक्ट है, ब्रिटेन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका होता। आप देखिए ना, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, किसी भी युद्ध को देखिए, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है मिडिल ईस्ट में। लेकिन पश्चिमी देशों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्ट। ये जो जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद युद्ध हुई, लड़ाई हुई, जाने गई, इन सब के जिम्मेदार ये वेस्टर्न कंट्री है, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात करते हैं ना। सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन, या यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा लोगों की जान इन्हीं लोगों ने ली है। अब जानते होंगे, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक बम बरसाए। 20 साल तक अफगानिस्तान में आकर अमेरिका ने युद्ध लड़ा और पूरी दुनिया से सहयोग मांगा कि हम जाके अफगानिस्तान में आतंकवाद को मिटा देंगे। लेकिन क्या हुआ? फिर उन्हें खुद हार मानकर भागना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और आज जो वहाँ तालिबान, जिसको अमेरिका आतंकवादी मानते हैं, उसका शासन है कम से कम 2 साल से तो स्थिर है ना। उनकी करेंसी भी इंप्रूव हो गई है। 2 साल में तो कोई बम विस्फोट वाला वैसा घटना तो देखने को नहीं मिला जिसमें पहले लाखों लोगों की जाने जाती थी। कम से कम स्टेबल और स्थिर तो है ना। ऐसा ही सीरिया में अगर ये घटना आज से 10 साल पहले, जब वहाँ जनता विद्रोह कर दी थी बशर अल असद सरकार के खिलाफ, अगर ये पश्चिमी देश सरकार के साथ खड़े नहीं होते, रशिया खास करके, तो ये जनता उसकी सत्ता को पहले ही उखाड़ चुकी होती 10 साल पहले।
और जब ये जनता सत्ता को उखाड़ चुकी होती तो वहाँ कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाता, जैसा कि अभी खबर चल रही है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना जाएगा और प्रधानमंत्री ने इस बात की वहाँ के जो प्रधानमंत्री घोषणा भी की है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनकर आएंगे हम उनके हाथ में सत्ता सौंप देंगे। तो कम से कम मतलब कि ये जो 10 साल में जो हमें संघर्ष देखने को मिले, ये संघर्ष तो नहीं देखने को मिलते। लेकिन नहीं, अगर ये संघर्ष नहीं होंगे, दुनिया में एक देश दूसरे देश से आपस में लड़ेंगे नहीं, तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों का हथियार कैसे बिकेगा? अगर ये देश आपस में नहीं लड़ते तो सबसे ज़्यादा जो तेल और गैस नेचुरल वगैरह ये सब भंडार मिडिल ईस्ट में था, तो आज तो मिडिल ईस्ट कितना तरक्की कर चुका होता, तो फिर अमेरिका की क्या वैल्यू रहती? खैर, मिडिल ईस्ट में जो भी सियासी उठापटक हमें देखने को मिलते हैं, कभी लेबनान में, कभी सीरिया में, कभी ईरान में, कभी इजराइल में, कभी इराक में, इन सब के जो मेन जिम्मेदार है वो ब्रिटेन और फ्रांस है, जिन्होंने इसका बीज पहले विश्व युद्ध में ही बो दिया था। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ये सब ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आते थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हिसाब से इन देशों का नक्शा बनाया और अपने हिसाब से इन देशों को बांटना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम आज भी मिडिल ईस्ट झेल रहा है और यहाँ पर न जाने कितने मासूमों लोग अपनी जान गंवाते हैं। मिडिल ईस्ट की ये जो समस्या है वो क्यों है और 104 साल पहले ब्रिटेन की तरफ से कौन सा वो कदम उठाया गया था ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, जिसके परिणाम के रूप में आज हमें मिडिल ईस्ट जलता झुलसता दिखता है या गृह युद्ध में लिपटा हुआ दिखता है, चाहे वो यमन ले लीजिए, इराक ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए या फिर सीरिया ले लीजिए। इन सब के जो बीज है वो 104 साल पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने बोए थे। इसके बारे में हम एक विस्तार से वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे, जिनमें हम सभी संधियों का जिक्र करेंगे, जिसमें हम उन सारे समझौतों की बात करेंगे और उन सारे बंटवारों की बात करेंगे जो पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा अपने हित को पूरा करने के लिए किया गया और आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सारे फैसलों को अमेरिका के द्वारा सींचा गया। इस पर हम एक अलग से विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।